हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके इस छोटे से यूट्यूब चैनल द न्यू क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे डीटीएससी एग्जाम यानी कि डिविजनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन, ठीक है, जो कि आपके जूनियर ग्रुप और मिडिल ग्रुप के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। ठीक है, तो सब मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो ये जो है आपका ये हो जाएगा अंडाणु या डिम्ब। ठीक है, ये जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रश्न नंबर 2 है, किस वायसराय की शासनकाल में सबसे प्रमुख घटना 1857 का विद्रोह हुआ था। ठीक है, जब ये विद्रोह हुआ था तो वहाँ का शासन मतलब शासन काल में कौन सा वायसराय था, तो इन जो वायसराय का नाम है लॉर्ड कैनिंग था। वहाँ का जो वायसराय था लॉर्ड कैनिंग था। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेड ऑफिस कहाँ है। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेड ऑफिस कहाँ है, तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर जिनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल नेशनल साइंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, नेशनल साइंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये आपका होगा 28 जनवरी। ठीक है, 28 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। प्रश्न नंबर 6 है आपका, बृहस्पति ग्रह की खोज किस साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक ने की थी। बृहस्पति को ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो ये किए थे गैलीलियो ने। ठीक है, गैलीलियो ने बृहस्पति ग्रह की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अविश्वास प्रस्ताव परिचर्चा के लिए तिथि कौन तय करता है। अविश्वास प्रस्ताव परिचर्चा के लिए तिथि कौन तय करता है, तो ये होता है लोकसभा अध्यक्ष तय करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसने मोबाइल का आविष्कार किया था। ठीक है, ऐसे पूछता है मोबाइल का आविष्कार किसने किया था, तो मोबाइल का आविष्कार जो है मार्टिन कूपर ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह हमारे सर सौर मंडल यहाँ पे लिखना चाहिए सौर मंडल, तो हमारे ग्रह का हमारे मतलब कौन सा ग्रह हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, तो ये सभी को पता होगा, छोटा ग्रह जो है बुध है और सबसे बड़ा ग्रह जो है आपका बृहस्पति है। ठीक है, बृहस्पति जो ग्रह है ये आपका सबसे बड़ा ग्रह है और जो सबसे छोटा ग्रह है ये आपका बुध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के सभी कार्यों का नियंत्रण कौन सा अंग करता है, तो शरीर के सभी कार्यों का नियंत्रण जो है आपका मस्तिष्क करता है। अगला क्वेश्चन है, तंजानिया और जांजीबार किस वर्ष तंजानिया बढ़ाने के लिए जुड़े थे। ठीक है, तंजानिका और जांजीबार किस वर्ष तंजानिया को बढ़ाने के लिए जुड़े थे, तो 1964 ईस्वी में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, महादेवी वर्मा को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, तो ये जो आपकी उनकी रचना थी यामा रचना के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 है, प्रकाश का वेग अधिकतम कहाँ पर होता है, तो प्रकाश का वेग अधिकतम निर्वात में होता है यानी कि वैक्यूम में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री का नाम क्या है। भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री का नाम सभी को पता होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, हुमायूंनामा किसने लिखा था, तो हुमायूंनामा जो किसने लिखा है, तो ये गुलबदन बेगम ने लिखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। साहित्य के क्षेत्र में भारत का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिखों के प्रथम गुरु कौन थे। सिखों के प्रथम गुरु कौन थे, तो ये गुरु नानक थे। ठीक है, गुरु नानक जो थे सिखों के प्रथम गुरु थे। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे पुराना खेल। ठीक है, विश्व का सबसे पुराना खेल जो है आपका तीरंदाजी है, याद रखिएगा। विश्व का सबसे पुराना खेल जो है आपका तीरंदाजी है। वैसे क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट है, आप लोग इसको सर्च कर लीजिएगा, मे भी ये गलत भी हो सकता है। ठीक है, तीरंदाजी शायद नहीं है, लेकिन आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, चेक करके बताइएगा ये सही है गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज अशोक किस राजवंश के एक भारतीय राजा थे। ठीक है, किस मतलब राजवंश उनका बताना है किस वंश से थे, तो चाहनामा यानी कि चौहान वंश से राजवंश से एक वंश के एक भारतीय राजा थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी कौन सी है? तो ये आंसर होगा आपका पीटीआई। ठीक है, पीटीआई जो है आपका भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी है। ठीक है, पीटीआई। अगला क्वेश्चन है, भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार अभी कुछ देर पहले मैंने क्वेश्चन को पढ़ा था, तो ये राइट आंसर होगा उसमें साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, वैसे भी याद रखिएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1665 ईस्वी में किस वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज की थी? 1665 ईस्वी में 1665 में किस वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन, यानी कि रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के असम राज्य में बोगीबिल पुल किस नदी पर स्थित है? बोगीबिल जो है असम राज्य में स्थित है और यह किस नदी पर स्थित है? तो ये आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी में। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी पर ये बोगीबिल पुल जो है स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 नंबर क्वेश्चन है कि सौरमंडल में आकार की दृष्टि से पृथ्वी का कौन सा स्थान है? आकार की दृष्टि से पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तो ये जो है आपका राइट आंसर होगा 5वां स्थान है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जूनियर ग्रुप वालों के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस देश की राजधानी वियना है? ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 9th यानी कि मिडिल ग्रुप में आप लोगों ने पढ़ा होगा। वियना जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी थी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इसरो का पूरा नाम क्या है? 26 नंबर क्वेश्चन है, इसरो का पूरा नाम क्या है? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इसका पूरा फुल फॉर्म। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है, ताप्ती नदी का उद्गम क्या है? यानी कि ताप्ती नदी जो है कहाँ से उद्गम होता है, उसका स्थान बताना है, कहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये जो है सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, उसका उद्गम स्थान क्या है? सतपुड़ा पहाड़ियाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन मैंने ले रखा है इस वीडियो में। बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लखनऊ किस नदी पर के किनारे बसा हुआ है? लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये जो है आपका गोमती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हुमायूंनामा किसने लिखा है? तो ये क्वेश्चन मैंने करा दिया पहली बार, तो ये रिपीटेड हो गया। तो ये हुमायूंनामा जो है आपका गुलबदन बेगम ने लिखा है। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका है, किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? ठीक है, किस राज्य की तटरेखा? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे मिडिल हो, चाहे जूनियर हो, चाहे मतलब सीनियर हो। ठीक है, सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है ये जो क्वेश्चन है आपका। 31 नंबर, किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात। ठीक है, गुजरात जो है, और गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। ठीक है, याद रखिएगा, राजधानी से भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। ठीक है, तो जो सबसे लंबी तटरेखा वाली राज्य है तो आपका गुजरात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मलेरिया फैलाने वाले जीव का क्या नाम है? यानी कि मलेरिया जो है बीमारी वह किस जीव से होती है, किसके काटने से होती है? तो मादा एनाफिलीज नामक जो मच्छर होता है उसके काटने से आपकी मलेरिया रोग होता है। ठीक है, आप में सिल्वीकल्चर विज्ञान किस शाखा से संबंधित है? सिल्वीकल्चर विज्ञान जो है किस शाखा से संबंधित है? तो यह आपका होगा आंसर नंबर, यानी कि वनों के विकास से संबंधित है। वनों के विकास से, यानी कि वनों के विकास के बारे में सिल्वीकल्चर विज्ञान में बताया गया होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को किसने बनाया था? ठीक है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को किसने बनाया था? तो पिंगली वेंकैया ने बनाया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, कौन सी नदी के किनारे? क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है। थोड़ी यहाँ पे जनवरी लिख गया है, बट जो है आपका आंसर 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उनका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जेनेवा स्विट्जरलैंड। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? ठीक है, बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? तो ये जो है औरंगजेब ने बनवाया था। इसका राइट आंसर होगा औरंगजेब ने। ठीक है, और ये है कहाँ? तो याद रखिएगा औरंगाबाद में। बीबी का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद में है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य। ठीक है, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये आंसर होगा आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन है, पनामा नहर किन दो समुद्र को जोड़ती है? जो पनामा नहर है या किन दो समुद्रों को जोड़ती है? तो ये आपका अंटार्कटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, याद रखिएगा। ये जो अंटार्कटिक और प्रशांत महासागर है इनको पनामा नहर जोड़ती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे पुराना खेल यानी कि तीरंदाजी है, इसको चेक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन है कि असम का लोक नृत्य क्या है? असम का लोक नृत्य क्या है? तो ये असम का जो लोक नृत्य बिहू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रणजी कप किससे संबंधित है? 43 नंबर क्वेश्चन है रणजी कप जो है किससे संबंधित है या किस खेल से संबंधित है? तो याद रखिएगा क्रिकेट से। ठीक है, किससे संबंधित है? क्रिकेट से। 44 क्वेश्चन है यानी कि 44 नंबर क्वेश्चन है आपका आईपी का फुल फॉर्म क्या है, यानी कि पूरा नाम क्या है आईपी का? तो आई मतलब होता है इंटरनेट, पी मतलब होता है प्रोटोकॉल। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी कि आईपी का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन सा शहर अंगूर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? अंगूर उत्पादन के लिए जो है आपका प्रसिद्ध शहर नासिक है। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ध्यान में रखिएगा। अंगूर के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध जो है आपका नासिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपने स्मार्टफोन में LTE लिखा देखा होगा। जो LTE आप लोगों ने देखा होगा इसका पूरा नाम, मैंने इस क्वेश्चन को पिछली वीडियो में करा रखा है। ठीक है, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, इसका फुल फॉर्म होता है लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। ठीक है, एवोल्यूशन। अगला क्वेश्चन है नियाग्रा फॉल्स। ठीक है, फॉल्स, नियाग्रा फॉल्स किन दो देशों के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर है? ठीक है, ये बॉर्डर का नाम है नियाग्रा फॉल्स किन दो देशों के बीच का इंटरनेशनल बॉर्डर है? तो ये जो है आपका कनाडा और USA का। ठीक है, कनाडा और USA के बीच के बॉर्डर का नाम है नियाग्रा फॉल्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पहला इंटरनेशनल योग दिवस कब मनाया गया था? पहला इंटरनेशनल योग दिवस कब मनाया गया था? तो ये जो मनाया था 21 जून 2015 को। ठीक है, 21 जून 2015 को पहला इंटरनेशनल योग दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 यानी कि 49 नंबर क्वेश्चन है अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? अमेरिका के पूछा है। ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति यानी कि वहाँ के प्रेसिडेंट का शासनकाल कितना होता है? तो ये 4 वर्ष का होता है। और अपने भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनका 5 साल होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है समय काल जो है 4 वर्ष का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन का गति नियम जो है, न्यूटन का गति नियम किस वर्ष सबसे पहले पेश किया गया था? न्यूटन का गति नियम जो है सबसे पहले किस वर्ष पेश किया गया था? तो 1687 ईस्वी में। ठीक है, 1687 ईस्वी में पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना कब हुई थी? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी कि 1975 ईस्वी में आपकी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे पहला कंप्यूटर कौन था? सबसे पहला कंप्यूटर कौन था? तो ENIAC था, याद रखिएगा ENIAC। ENIAC जो था ये सबसे पहला कंप्यूटर था। अगला क्वेश्चन है कौन सा ईमेल क्लाइंट नहीं है? याद रखिएगा कंप्यूटर से रिलेटेड है, ईमेल क्लाइंट नहीं है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा गूगल। जो गूगल है यह ईमेल क्लाइंट नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ग्रुपवेयर क्या है? ठीक है, ग्रुपवेयर क्या है? तो ग्रुपवेयर जो है आपका एक सॉफ्टवेयर है। इसका आंसर क्या होगा? ग्रुपवेयर जो है आपका एक सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन है पासवर्ड चुराने के लिए अपराध को क्या कहते हैं? पासवर्ड चुराने के अपराध को, किसी का पासवर्ड चुरा लो तो उस अपराध को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं स्पूकिंग। ठीक है, क्या कहते हैं? स्पूकिंग कहते हैं। किसी के पासवर्ड को चुरा लो उस अपराध को कहते हैं स्पूकिंग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा लेकिन आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला वेब ब्राउज़र क्या है? 56 नंबर क्वेश्चन है पहला वेब ब्राउज़र क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा मोजेक। ठीक है, जो मोजेक था यह पहला वेब ब्राउज़र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
57 नंबर क्वेश्चन है, यानी कि 57 नंबर क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे या कौन था। ठीक है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी थे। ठीक है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी ने मतलब पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। ठीक है, जो कि कौन थे, भारतीय थे एक। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी है। प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी है, तो ये जो है आपका राइट आंसर होगा किशन कन्हैया। ठीक है, किशन कन्हैया जो है भारतीय रंगीन फिल्म है। ठीक है, कौन सी है, भारतीय रंगीन फिल्म है। अगला क्वेश्चन है, लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन है। लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता जो हैं ये हैं सत्यजीत राय। ठीक है, कौन है, सत्यजीत राय जी हैं, ये ऑस्कर पुरस्कार विजेता हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग जो 1857 के क्रांति या विद्रोह के दौरान भी ये लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, ये वायसराय थे, जो कि पहले ही वायसराय थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो थे आपके जीबी मावलंकर थे। कौन थे, 61 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा जीबी मावलंकर जो हैं लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ये पिछली बार सीनियर ग्रुप में भी पूछा था या मिडिल ग्रुप में, मतलब ये क्वेश्चन आपका कहीं ना कहीं पूछा गया है। ठीक है, चाहे मिडिल ग्रुप में पूछा गया हो पिछले साल या सीनियर ग्रुप में, कहीं ना कहीं ये पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, याद रखिएगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, झांसी नगर जो है भारत के किस राज्य में स्थित है। 62 नंबर क्वेश्चन है कि झांसी नगर जो है भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी कि उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हुएन सांग द्वारा लिखित पुस्तक। हुएन सांग द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है सी यू की। क्या नाम है, सी यू की। हुएन सांग द्वारा लिखित पुस्तक सी यू की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1 रुपये के नोट पर, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखिएगा जूनियर ग्रुप वाले। ठीक है, जो भी स्टूडेंट जूनियर ग्रुप के हैं वीडियो को देख रहे हैं, तो ये इतने क्वेश्चन में जो लिखवा रहा हूँ आपको बता रहा हूँ, आप लोग अपने कॉपी नोट डाउन एकदम कर लीजिएगा। ठीक है, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो ये जो है वित्त सचिव के होते हैं। ठीक है, कौन से होते हैं, वित्त सचिव के जो हस्ताक्षर होता है वो 1 रुपये के नोट पर होता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था का जनक कौन है। भारतीय अर्थव्यवस्था का जनक कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, ये पुस्तक मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था का जनक कौन है, तो ये पीवी नरसिम्हा राव है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था, तो ये जो था बाणभट्ट था। ठीक है, यानी कि कवि कौन थे, तो बाणभट्ट थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है। ठीक है, कौन सा स्थान है, यानी कि होगा इसका राइट आंसर इंदिरा पॉइंट। भूमध्य रेखा के निकट का स्थान कौन सा है, तो ये होगा इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट जो है सबसे निकट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर, मानव विकास सूचकांक यानी कि ये जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया गया। ठीक है, किसके द्वारा विकसित किया गया, तो ये जो है महबूब उल हक के द्वारा इंडेक्स जो मानव विकास सूचकांक है ये द्वारा विकसित किया गया था, इनके द्वारा। ठीक है, महबूब उल हक के द्वारा। जब कब किया गया था, 1990 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे है। हिंदू वृद्धि दर जो है का संबंध किससे, तो राष्ट्रीय आय से। किससे है, राष्ट्रीय आय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, चालुक्यों की कितनी शाखाएं थीं। ठीक है, चालुक्य जो थे, चालुक्य वंश, उनकी कितनी शाखाएं थी, तो ये कल्याणी चालुक्य, वातापी चालुक्य और वेगी। ठीक है, वेगी चालुक्य थे, याद रखिएगा, 3 शाखाएं थी। ठीक है, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है। भारत का कौन सा राज्य, ठीक है, कौन सा राज्य आपको बताना है कि जो सबसे ज़्यादा सीमा को टच करता है, तो जो आपका उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी जिसमें हम लोग रह रहे हैं, ये राज्य आपका सबसे ज़्यादा सीमा से टच करता है, सबसे अधिक राज्य की सीमा से टच करता है, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज़्यादा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध जो आपका 1914 में स्टार्ट हुआ था और 1939 तक चला था। ठीक है, नहीं सॉरी, 1914 से 1918 चला था, सॉरी। और जो आपका सेकेंड वर्ल्ड वार था आपका 1939 से 1942 तक चला था मे बी। ठीक है, देख लीजिएगा,
याद रखिए, याद नहीं है तो वर्ल्ड वार 2, लेकिन वो वर्ल्ड वार जो आपका 1 है वो 1914 से आपका 1918 तक चला था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्लास्टिक मनी कहलाता है। जो प्लास्टिक मनी होता है इसे क्या कहते हैं? क्रेडिट कार्ड को हम प्लास्टिक मनी कहते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मिडिल ग्रुप के लिए। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? तो जो थे ऑटोमान बिस्मार्क। ठीक है, ऑटोमान बिस्मार्क जो थे उनको जर्मनी का एकीकरण मतलब जनक कहा जाता है, और वो जर्मनी का एकीकरण उन्होंने करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है समानता स्वतंत्रता एवं बंधुत्व का नारा देन किसकी है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समानता स्वतंत्रता एवं बंधुत्व का नारा किसकी देन है? तो फ्रांस की राज क्रांति का ही देन है। ठीक है, याद रखिएगा, या फ्रांस की क्रांति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1866 ईस्वी में सेरेजोवो युद्ध में ऑस्ट्रिया ने किसके आगे आत्मसमर्पण किया था? ठीक है, जो ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रिया ने किसके आगे आत्मसमर्पण किया था? तो ये जो थे परसा। ठीक है, परसा के युद्ध में इन्होंने मतलब ऑस्ट्रिया ने अपना आत्मसमर्पण कर दिया था। ठीक है, परसा के युद्ध में। अगला क्वेश्चन है शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो शरीर का जो सामान्य ताप है, अगर मैं बात करूं डिग्री सेल्सियस में तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर फ़ारेनहाइट में बात करूं तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। और अगर केल्विन में बात करें तो 310 केल्विन होता है। ठीक है, तीनों मैंने लिख दिया है, याद रखिएगा। ठीक है, कोई सा भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो लार में पाया जाने वाला एक क्वेश्चन मैंने बहुत ही बार बताया है, टाइलिन। ठीक है, जो टाइलिन एंजाइम है आपका लार में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएनओ के संविधान चार्ट है। ठीक है, यूएनओ जो है यूएनओ के संविधान चार्ट है जिसमें कुल 111 अनुच्छेद तथा अध्याय, जो आपके 111 अनुच्छेद हैं और अध्याय कितने ये आपको बताना है। तो उसमें 19 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 19 अध्याय हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर क्वेश्चन है 80, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? ठीक है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इनका राइट आंसर होगा आचार्य विनोबा भावे। 1958 ईस्वी में इनको मतलब रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो कि पहले व्यक्ति थे। ठीक है, आचार्य विनोबा भावे। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है भारतनाट्यम के प्रमुख घराना कौन है? ठीक है, भारतनाट्यम के प्रमुख घराना कौन कौन है? तो ये आपको मैंने बता दिए हैं। ऑप्शन में अगर देगा कोई सा मिलेगा तो राइट कर देना। ठीक है, मैसूर, दूसरा तंजौर, तीसरा जो है कांचीपुरम, यून पांडनलूर। ठीक है, ये जो आपके घराना है ये भारतनाट्यम के प्रमुख घराना है। ठीक है, तो ये 80 क्वेश्चन मैंने जीके के करवाए हैं, तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और जो लोग मेंबरशिप लेना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, आपको 60 रुपये करना पड़ेगा पे उसके बाद में। और मैंने जूनियर ग्रुप सारे पेपर को सॉल्व करके मैंने पब्लिक कर दिया है, बट जो लोग मेंबरशिप लेते हैं वही लोग देख पाएंगे और बाकी लोग नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो मेंबरशिप 60 रुपये का ले लीजिए, उसके बाद में आप लोग अच्छे से पेपर को देख लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके बाय। बाकी अपनी तैयारी करते रहिए। ठीक है।